तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन बिहार। तो पहला हम लोग देखते हैं कि नेशनल पार्क एंड सेंचुरी, उसके बाद हम लोग डिस्ट्रिक्ट देखेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में है, ईयर ऑफ नोटिफिकेशन कब इसे मतलब कि मान्यता दी गई थी और ये कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो पहला हम लोग देख रहे हैं वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो कि बिहार के वेस्ट चंपारण में स्थित है, इसकी स्थापना जो है 1989 में हुई थी और ये 335.6 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। दूसरा आपका वाल्मीकि वन्य प्राणी सेंचुरी जो कि वेस्ट चंपारण में यह भी है। ठीक है, तो ये आपको आसान करना काफ़ी आसानी होगा कि वाल्मीकि नेशनल पार्क ये भी वेस्ट चंपारण में है और वाल्मीकि वन्य प्राणी सेंचुरी ये भी आपका वेस्ट चंपारण में ही है और इसकी स्थापना मतलब हुई थी 1976 में और ये टोटल 880.78 स्क्वायर किलोमीटर के दरमियान फैला हुआ है। तीसरा है आपका भीम बांध सेंचुरी जो कि आपके मुंगेर में है, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी और ये टोटल 681.99 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। चौथा है आपका पंत वन्य प्राणी सेंचुरी, ये नालंदा में है, वही नालंदा जहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी कुमार गुप्त ने, उसके बाद हर्षवर्धन ने और तीसरा धर्मपाल ने। ठीक है, तो वही नालंदा जहाँ पे पंत वन्य प्राणी सेंचुरी है और ये इसकी स्थापना जो हुई थी मतलब मान्यता दिया गया था 1978 में और ये 36.84 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला है आपका कैमूर सेंचुरी जो कि रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। ये 1979 में से मान्यता दी गई थी और ये टोटल 13,342 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। नेक्स्ट है आपका गौतम बुद्ध बर्ड सेंचुरी जो कि गया में है। ठीक है, 1971 में से मान्यता दी गई थी और ये टोटल 259.5 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। नेक्स्ट है आपका उदयपुर वन्य प्राणी सेंचुरी जो कि आपका ये भी वेस्ट चंपारण में है। तो वेस्ट चंपारण में टोटल 3 हो गए, वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि वन्य प्राणी सेंचुरी और तीसरा आपका उदयपुर वन्य प्राणी सेंचुरी। तो वो भी देखिए वन्य प्राणी सेंचुरी और ये भी आपका वन्य प्राणी सेंचुरी, तो ये आपको याद करने में थोड़ी आसानी होगी। तो इस तरह से आप ट्रिक बना करके या फिर कॉन्सेप्ट से क्लियर करके आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। इसे 1978 में मान्यता दी गई थी और इसकी टोटल मतलब ये एरिया में फैला हुआ है 8.87 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में ये फैला हुआ है। अगला है आपका नगी डैम बर्ड सेंचुरी, ये आपका जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। इसको मान्यता दी गई थी 1987 में और ये टोटल 7.91 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। नेक्स्ट है आपका नकती डैम बर्ड सेंचुरी, ये भी जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। ध्यान दीजिएगा, नगी डैम बर्ड सेंचुरी, नकती डैम बर्ड सेंचुरी, ये दोनों ही जमुई डिस्ट्रिक्ट में है और दोनों को ही 1987 में ही मान्यता दी गई थी। बट इसका फ़र्क कहाँ पे है? इसका फ़र्क है आपका स्क्वायर किलोमीटर में। जहाँ नगी डैम बर्ड सेंचुरी 7.91 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, वहीं नकती डैम बर्ड सेंचुरी ये भी जमुई डिस्ट्रिक्ट में है, ये 3.32 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। नेक्स्ट है आपका विक्रमशिला गंगटिक डॉल्फिन सेंचुरी जो कि भागलपुर में है। ठीक है, यही विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जिसको बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय को भी बख्तियार खिलजी ने जलाया था, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बख्तियार खिलजी जो कि मोहम्मद गौरी के साथ आया था, मोहम्मद गौरी के साथ 3 लोग भारत आए थे। एक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि दास बनकर के आया था, बख्तियार खिलजी जो कि मोहम्मद गौरी का सेनापति बनकर के आया था और मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि मोहम्मद गौरी के गुरु के रूप में मतलब गुरु के ओहदे पे थे वो और मोहम्मद गौरी उन्हें अपना गुरु मानता था। तो इन तीनों को लेकर के वो भारत पर आक्रमण किया था, अटैक किया था, फिर भारत पे आगमन हुआ था। ठीक है, तो विक्रमशिला गंगटिक डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर में है, इसे मान्यता दी गई थी 1990 में और ये टोटल 50 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। नेक्स्ट है आपका कनवार झील बर्ड सेंचुरी जो कि बेगूसराय में है, इसको मान्यता दी गई थी 1989 में और यह टोटल 63.11 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। अगला है आपका बरेली झील सलीम अली जुब्बा सहनी बर्ड सेंचुरी जो कि वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है, इसको मान्यता 1997 में दिया गया था और यह केवल मात्र 1.96 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। यानी कि देख रहे हैं कि हम लोग अब तक का सबसे छोटा बर्ड सेंचुरी है बरेलिया झील सलीम अली जुब्बा सहनी बर्ड सेंचुरी जो कि वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है। और अंत में आपका कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी जो कि दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में है, इसे 1994 में मान्यता दी गई थी और ये टोटल 29.17 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों ने नेशनल पार्क और सेंचुरी जितना भी था आपका बिहार में जो भी बीपीएससी के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो सकता है वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। एग्जाम में आप सभी चीज़ें याद करेंगे, नेशनल पार्क, सेंचुरी, साथ में डिस्ट्रिक्ट भी, ईयर ऑफ नोटिफिकेशन भी, ये कभी कभी एग्जाम में पूछता है। लेकिन एरिया स्क्वायर किलोमीटर ये एग्जाम में पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, बट आप ध्यान रखिएगा इसे। लेकिन ये तीनों तो आप कंफर्म याद ही कर लीजिएगा, नेशनल पार्क, सेंचुरी, डिस्ट्रिक्ट और ईयर ऑफ नोटिफिकेशन। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जैसे आपको अच्छा लगे।
बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।